यहाँ तो महादेव की बात चल रही है। साहब ने तो शिव शिष्य को कहा कि शिव का शिष्य तो चलता फिरता मंदिर है, जो मांगोगे दे देगा। और हम लोग तो कहते हैं कि हम शिव का शिष्य हैं, लेकिन हम बधे कहाँ हैं? विचार इस पर भी करना होगा। हमारा आपका मन कहाँ बना है? साहब कहते थे कि आप ये कहीं गाड़ी पे एक बार चल सकते हैं, एक तो पैर रख दीजिए टेम्पू पे, एक तो रख दीजिए कार पे, चल पाइएगा? नहीं चल पाइएगा। तो बनने चले अगर महादेव का चेला, अगर आप शिव का शिष्य बनने की इच्छा से चल रहे हैं, हमारी आपकी मनसा है कि मैं भी शिव शिष्य बनूं और दूसरे को भी बनाता रहूं, तो उसके लिए कहीं पे पैर रखना होगा, यानी ईमानदारी से महादेव का काम करना होगा। अगर कोई पद प्रतिष्ठा भेटा गया बहन जी, तो आपका शिव शिष्यता धो देगा वो। जिस गुरु भाई बहन को आप झुक के प्रणाम करते हैं, अगर इसी शिव शिष्यता में आपको कोई पद दे दिया जाए, आपका मन झुकेगा नहीं, क्योंकि आप पद पे खड़े रहेंगे, पग पे नहीं खड़े हैं। आप शिव शिष्यता की ओर नहीं है, आप तो ये है कि हम एमए का फलनवा है, हम एमए का ढेकनवा है, हम एमए का ये है। हमसे बिना पूछे साला प्रेमनगर में चर्चा कैसे हो गया? हमसे बिना पूछे साला सूरजपुर में चर्चा कैसे हो गया? हमको पता नहीं चला साला, हम अभी लोग ये काम कर लिया। यानी आप महादेव की ओर है ये नहीं है। शब्द को चुनिए ना आप, अगर गलत बोल रहा हूं तो। ये शब्द में कह रहा है कि आपके संस्कार पे अहंकार हावी हो गया। ये शब्द कह रहा है कि आपके संस्कार पे अहंकार हावी हो गया। आपका संस्कार क्या है? जब आपने शिव को गुरु बनाया था, विचार करिएगा, आपका संस्कार था गुरु के आदेश पे चलना। आज उसी संस्कार पे अहंकार हावी हो गया। जो शिव के शिष्य हैं, उन्हीं को आप अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं को आप कर्म बंधनों में बांध रहे हैं। कहा तो गया था कि लोगों को शिव की ओर बढ़ो, ताकि लोग कर्म बंधनों से मुक्त हो। परमात्मा का गुरु सत्ता आज जगत में विकसित है शिव शिष्य हरिंदानंद जी के माध्यम से, लेकिन हम लोग शिव की ओर करने के जगह पर अपनी ओर खींचने लगे। तो ऐसे लोगों से भी दूर होने की जरूरत है। याद रखिएगा, मेरी बात किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, मीरा जब श्याम की ओर बढ़ी तो उसको जहर पिलाने वाला बाहर से नहीं आया था। मीरा जब श्याम की ओर गई तो उसको जहर देने वाले भी उसी के परिवार के थे, लेकिन उस जहर को भी उसकी भक्ति ने अमृत बना दिया। ये शिव की शिष्यता है बहन जी। पहले शिव शिष्य तो बनिए, फिर दूसरे को बनाने का हम प्रयास करेंगे। पहले महादेव की ओर तो बढ़िए। चर्चा करने से कोई शिव शिष्य नहीं होगा, चर्चैया हो सकता है साहब कहते थे, लेकिन शिव की दया उस जीव को शिव बना सकती है। ये चर्चा गुरु आदेशित कर्म है। अगर शिव के लिए चर्चा कर दीजिएगा, शिव के लिए, ध्यान से समझिए, शिव के लिए अगर चर्चा करिएगा, तब यह चर्चा साकार होगी, तब जीव को शिव बनाएगी, तब शिव शिष्य बनिएगा। यह चर्चा शिव के लिए करना है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, शिव शिष्यता में गुरु महादेव है बहन जी। इसमें कोई व्यक्ति न गुरु था न गुरु हो सकता है। इसका कमान भी शिव शिष्य हरिंदानंद, दीदी नीलमानंद और भगवान गुरु शिव के ही हाथ में है। चौथा कोई नहीं हो सकता, चौथा कोई नहीं हो सकता। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका कमान भी वही तीनों सत्ता के हाथ में है। ये चौथा कोई हो ही नहीं सकता। जहां चौथा की ओर बढ़िएगा, आपकी शिष्यता धूमिल हो जाएगी, आपकी शिष्यता खत्म हो जाएगी। इसीलिए साहब बोले कि अरे बेवकूफ, मनवा को शिव की ओर सटाओ, मनवा को, क्योंकि मन न परिणाम देता है, मन न जीव से शिव बनाएगा। मन न दोस्त होता है, मन न दुश्मन होता है, मन न भक्त होता है, मन न शिष्य होता है। जब मन ही मन दया मांगिएगा तो मन काम करेगा। जब मन ही मन सोचिएगा शिव मेरे गुरु है, तो मन की स्थिति पे गुरु उतरेगा। और जब मन की स्थिति सुधर गई तो जीवन सुधरने में टाइम कितना लगेगा? आपके घर में, आपके परिवार में जो कुछ भी हुआ होगा, आप देख लीजिएगा, केवल आपके हमारे ज्ञान के कारण हुआ होगा। हमारे आपके ज्ञान से हमारा आपका मैं जो अपने आदेश को संबोधित करता है, लागू करता है, तो परिवार टूटता है। अगर शिव शिष्यता में भी यही करने लगिएगा तो क्या होगा? आगे नहीं बढ़ेंगे हम। इसीलिए महादेव की ओर अगर आगे बढ़ना है तो